मेरा आपसे आज एक सवाल है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट की हो या उनसे रिलेटेड कोई वीडियो पोस्ट की हो और आपका फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया हो? कभी आपके साथ ये हुआ है कि आपने साबिक अमरीकी सदर ओबामा की तस्वीर पोस्ट की हो और पोस्ट करने के फौरन बाद आपको नोटिफिकेशन आ गया हो कि आपको 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की हो, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो पोस्ट की हो या कोई कमेंट पास किया हो और आपको फेसबुक की जानिब से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको बैन कर दिया गया है? इसी तरह से क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन की तस्वीर पोस्ट की हो और आपको फेसबुक इंतजामिया की जानिब से एक मैसेज आए और इस मैसेज में कहा जाए कि आपको ऑफिशियली बैन कर दिया गया है और 1 महीने तक आप इस पे ना कमेंट कर सकते हैं ना पोस्ट कर सकते हैं? इन सब को छोड़ दीजिए, आपने कभी ची गुवेरा की तस्वीर पोस्ट की हो, ची गुवेरा उनकी नजर में तो बड़ा फ्रीडम फाइटर था ना, उनकी तस्वीर पोस्ट की हो और आपको फेसबुक ने ऑटो पे नोटिफिकेशन भेज दिया हो कि आपका पेज ब्लॉक कर दिया गया है? नहीं होगा। उसको छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया को अपने थॉट्स से बहुत ज्यादा टेरराइज करने वाले लेनिन की तस्वीर पोस्ट करके देख लीजिए। लेनिन की तस्वीर पोस्ट कीजिए और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मौसूल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उन सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया में अपने थॉट्स की वजह से दहशत फैलाने वाली शख्सियत जिसने मकबूजा वादी कश्मीर में खून की नदियां बहा रखी हैं, अपने हिंदुत्वा और मुदित्वा किस्म के थॉट से पूरी दुनिया में मशहूर है, यानी किसी की खैर सगाली की ऑफर को कबूल करने के लिए जवाब तक देना पसंद नहीं करता। वो बंदा जिसने मकबूजा वादिया कश्मीर में 9 लाख से ज्यादा फौजी उतार रखे हैं, वो बंदा जो मकबूजा वादिया कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर चुका है, नरेंद्र मोदी। आपने कभी उसकी तस्वीर पोस्ट की हो या कमेंट किया हो और आपको फेसबुक ने नोटिफिकेशन जारी किया हो कि आप बैन हो चुके हैं, आप इस पर दोबारा से कमेंट या पोस्ट नहीं कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। वेस्ट वर्ल्ड कुछ और चाहता है। आप जरा पोस्ट करके देखिए ना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर या उनसे मुतालिक कोई कमेंट या वीडियो, आन की आन में आपको ब्लॉक ना कर दिया जाए, बात ही अलग है। ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा, 24 दिन का आपके ऊपर बैन होगा, पहले 14 दिन, 24 दिन, 1 महीना, उसके बाद आपका पेज परमानेंटली ब्लॉक। उनको छोड़ दीजिए। अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे हैं, उनकी गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब आप उनसे मुताल्लिक कोई खबर देते हुए कोई तस्वीर पोस्ट करके देख लीजिए, आपको लग पता जाएगा। इसी तरह से आप हाफिज सईद साहब जमातुद दावा के रूह रवां और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक नया स्कूलिंग सिस्टम और फलाही कामों के हवाले से तंजीम इंट्रोड्यूस करवाई और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी तस्वीर आप पोस्ट करके देख लीजिए, उनसे मुताल्लिक कोई कमेंट करके देख लीजिए, उनसे मुताल्लिक कोई वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए, आपको आन की आन में फेसबुक ब्लॉक कर देगा। आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कमेंट करने की इजाजत नहीं होगी और फाइनली आपको पेज रिमूव कर दिया जाएगा। ये वेस्ट का आजादी इजहार राय है, इसे आजादी इजहार राय कहते हैं वेस्ट के अंदर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो चंद इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर लोगों की तस्वीर पोस्ट करने के ऊपर आपको बैन कर देता हो, उनकी आजादी इजहार राय जेरे जामा कहां पर गीली हो जाती है। इससे ज्यादा अलमिया की बात नहीं हो सकती है। और हम किसकी खुशनुदी के लिए अपने आप को फोरफ्रंट पर रखते हैं, सामने रखते हैं? वेस्ट की खुशनुदी के लिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। 4 दिन पहले मैंने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाई थी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जो खून की होली पंजाब के अंदर खेली गई उसके ऊपर एक थंबनेल था। पूरी वीडियो के अंदर कहीं पर कोई पिक्चर नहीं थी, एक थंबनेल के ऊपर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की तस्वीर थी और खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर थी। तो क्या हुआ फिर पता है आपको? वो जैसे ही थंबनेल फेसबुक पेज के ऊपर गया, मैं 12 साल से यूजर हूं फेसबुक का, 12 years परमानेंट यूजर ऑफ द फेसबुक। मुझे सबसे पहले पोस्ट को डिलीट किया उन्होंने, सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन आया कि आप कमेंट नहीं कर सकते 24 घंटे के लिए। मैंने रीजन पूछी, उन्होंने 1 महीने के लिए मेरा पेज ब्लॉक कर दिया।
तो ये है आजादी इजहार राय। हमारे यहाँ जो आजादी इजहार राय के चैंपियन यहाँ फूले नहीं समाते ना, हमें ये भी कर लेने दो, हमें वो भी कर लेने दो। उधर जरा अपने अकाउंट से पूछो ना, उनके यहाँ आजादी इजहार राय का मतलब क्या है? उनके यहाँ मतलब क्या है आजादी इजहार राय का? अपने मनपसंद लोगों के लिए उनकी आजादी इजहार राय वहां पर जाकर रुक जाती है जहां तक वो रोकना चाहते हैं, और अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो आपको उठा के मारेंगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का कसूर क्या था? यही था ना कि गेयर विल्डर्स जिसने खाकों के हवाले से एक कैंपेन रन की थी, उसके बारे में एक मखसूस बयान दे डाला था। पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा ने उसको वेलकम किया और वेस्ट ने उसके खिलाफ बात की। वेस्ट आपसे चाहता है कि आपके मुल्क के अंदर जो खुददार तंजीमें हैं, जो आपकी नजरियाती असास को जिंदा लेकर खड़ी हुई हैं, उन तंजीमों को आप बैन करें। उधर से बाकायदा बैंड आउटफिट का लफ्ज इस्तेमाल करके आपको पेजेस के ऊपर उनकी डिटेल्स शेयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यह है वेस्ट। यहूद और नसारा का बनाया हुआ एक जाल है इंटरनेट, और इस इंटरनेट के ऊपर आप इस्लामी नजरियाती असास की तरवीज नहीं कर सकते। यानी वो रोशन ख्याल मादर पिदर आजाद तबका जो पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय के लिए मरा जा रहा है, 2 मिनट के लिए सोचें। आपकी आजादी इजहार राय आप लिखें ना जरा ओबामा के अगेंस्ट, लिखें जरा बुश के अगेंस्ट, ट्रंप के अगेंस्ट, जो बाइडन के अगेंस्ट। आपकी आजादी इजहार राय की शलवार ना उतार के फेंक दी जाए जिस तरह एयरपोर्ट पे उतरती रही है। बात ही कुछ और है। यहां आप फूले नहीं समाते, यहां आप अपने इदारों के ऊपर कोई हर्जा सराई करते हुए बाज नहीं आते, यहां आप अपने इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हुए आपको तमगे मिल रहे होते हैं वेस्ट से। और जब वेस्ट की आजादी इजहार राय का लेवल ये है कि उनकी नजर में जो हेट स्पीच है, जो हमारी नजर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उनकी नजर में हेट स्पीच है। आप अंदाजा लगा लीजिए ना। मतलब मैं हैरान होता हूं कि आप बात करके देख लीजिए कि हमें दीन इस्लाम या इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करनी है, उनकी नजर में वो हेट स्पीच है। और हमारी नजर में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते ही नहीं है। और उनकी नजर में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके लिए हम यहां पर मरे जा रहे हैं। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उनकी नजर में है, यानी आप एंटी स्टेट बोलेंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट बोलेंगे, एंटी रिलीजन बोलेंगे, उनकी नजर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके लिए हमारा दानिश्वर और रोशन ख्याल तबका उसके लिए मरा जा रहा है। ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारे लेवल्स हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। दुनिया में कहीं पर भी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती। आप और हम जो रोते जाते हैं ना सुबह शाम कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तीसरी दुनिया के मुल्क यानी पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, करके दिखाएं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरा आप वेस्ट के अंदर करें ना, जरा जाके वहां पर हिजाब और अबाया की बात लग पाते जाएंगे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। वो भी तो इंसानों की एक कम्युनिटी है ना जो हिजाब पहनती है, इंसानों की एक कम्युनिटी है ना जो सर पर टोपी पहनती है, इंसानों की एक कम्युनिटी है ना जो मुंह पर दाढ़ी रखती है। कम्युनिटी है ना वो। अगर कम्युनिटी अपने राइट्स के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं पाती और जिंदगी नहीं गुजार सकती, तो वेयर आर योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स? कहां है? तो यहां पर आप क्यों मरे जा रहे हैं फिर भाई? मतलब 2 तस्वीरें पोस्ट करने के ऊपर उनको मौत आ जाती है। अब कुछ अर्सा पहले मुझे अच्छी तरह याद है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका में लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा था मुझे। तो उसमें था ये कि आपको इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करनी थी। यानी इधर हमारे टिकट्स रिजर्व हुए हैं और टिकट्स रिजर्व होने के कुछ घंटे बाद हमें इंफॉर्मेशन आ गई कि यू कैन नॉट फ्लाई टू यूएस। क्यों जी? बिकॉज आप अगर वहां आएंगे तो जो टॉपिक है दैट इज ऑन द हेट स्पीच, और हमारी नजर में ये वो हेट स्पीच है और हेट स्पीच पर किसी को भी यहां पर बोलने की इजाजत नहीं होगी। ये तो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो राइट टू स्पीक है जो वेस्ट देता है इंसान को। मतलब आप इतने डरपोक हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और खादिम हुसैन रिजवी की पिक्चर अपलोड होने के ऊपर आपने पेज ब्लॉक कर दिया। यार आपको शर्म आनी चाहिए। और हमारी हुकूमतें, हमारे वेस्ट की खुशनुदी में मरे जा रहे हुक्मरान, आप उनकी खुशनुदी के लिए पूरी तंजीमें बैन कर देते हैं। यार आप बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपनी खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, इस कौम की खिदमत की है, रफाई और फलाई इदारे बनाए हैं, जिनके नाम लेने से, जिनके मुंह से लब्बैक या रसूलुल्लाह निकले ना, उधर उनकी शलवारों के अंदर उनका पेशाब निकल जाए। यहां इतनी इंपॉर्टेंस है इस नारे की। आप एक हाफिज सईद को अकेला यहां पाकिस्तान के अंदर छोड़ देना कुछ दिन के लिए, इंडिया के अंदर वावेला मत जाना, यह उनके लिए न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होगा। लाइकवाइज इज द केस विद हाफिज साद एंड हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब।
ये रियलाइज़ करना होगा हमारी इंतहाई आला क़यादत को। ये सोचना होगा कि हम जिनकी खुशनुदी के लिए मरे जा रहे हैं, वो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आपके राइट टू लिव को, आपके ह्यूमन राइट्स के राइट्स को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। इजाज़त दीजिएगा।